हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अध्याय जंक्शन में। आज हम जिस किताब की समरी लेकर आए हैं वो है विन योर नेक्स्ट आवर, जिसे डैनी लेहर ने लिखा है। यह किताब समय प्रबंधन, प्रोडक्टिविटी और अपने ड्रीम्स को हकीकत में बदलने के लिए एक दमदार सिस्टम देती है। अगर आप भी अपनी लाइफ में फंसे हुए महसूस कर रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो यह बुक आपके लिए बहुत मददगार हो सकती है। डैनी लेहर एक पब्लिक स्पीकर और लेखक हैं जिन्होंने ओलंपियन, बिजनेस फाउंडर्स और कई सफल लोगों के साथ काम किया है। उन्होंने अपनी रिसर्च और अनुभवों के आधार पर इस बुक में एक सिंपल लेकिन पावरफुल सिस्टम बताया है जिससे कोई भी इंसान अपनी लाइफ में बदलाव ला सकता है। लेकिन हमने इस किताब को जैसा लिखा गया है वैसा ही प्रस्तुत करने की कोशिश की है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो में खो जाने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हमारा चैनल YouTube के बेस्ट समरी चैनलों में से एक है। हमारी वीडियो कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन हम कभी भी कंटेंट से समझौता नहीं करते, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 1, अपनी अगली घड़ी जीतें। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी के हर घंटे का महत्व कितना बड़ा हो सकता है? डैनी लेहर इस अध्याय में हमें यह समझाने की कोशिश करते हैं कि हर एक घंटे की योजना बनाकर हम अपने पूरे दिन और फिर अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। लेखक कहते हैं कि हम अक्सर अपनी लंबी योजनाओं और बड़े लक्ष्यों में उलझे रहते हैं, लेकिन असली सफलता छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित समय को सही तरीके से उपयोग करने से मिलती है। जब हम यह समझ जाते हैं कि हर एक घंटा महत्वपूर्ण है, तब हम अपने समय को बेहतर ढंग से प्रबंधित कर सकते हैं और अपने जीवन में ज्यादा संतोष और सफलता पा सकते हैं। इस अध्याय के मुख्य बिंदु, हर एक घंटे को एक मिनी बैटल के रूप में देखें जिसे जीतने से आप अपने पूरे दिन को प्रभावी बना सकते हैं। सफलता बड़े बदलावों से नहीं बल्कि छोटे छोटे सुधारों से आती है। अगर आप सिर्फ अगले एक घंटे को बेहतर बना सकते हैं तो धीरे धीरे आपका पूरा जीवन बदल सकता है। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप, आज से ही अपने अगले घंटे की योजना बनाएं। तय करें कि आप इस समय में कौन सा महत्वपूर्ण कार्य पूरा कर सकते हैं और फिर उसे पूरी फोकस के साथ करें। अध्याय 2, डर का सामना करें। क्या आपने कभी किसी महत्वपूर्ण काम को सिर्फ इसलिए टाल दिया क्योंकि आपको डर था कि आप असफल हो सकते हैं? यह अध्याय हमें सिखाता है कि डर एक बाधा नहीं बल्कि एक संकेत है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। डैनी लेहर बताते हैं कि जब हम कोई नया या चुनौतीपूर्ण काम करने जाते हैं तो हमारा दिमाग डर और अनिश्चितता पैदा करता है। ये डर हमें रोक सकता है, लेकिन अगर हम इसका सामना करना सीख लें तो ये हमें आगे बढ़ने की ताकत भी दे सकता है। इस अध्याय के मुख्य बिंदु, 1, डर को पहचानें। जब भी आप किसी चीज से डरते हैं तो खुद से पूछें, क्या यह डर सच में खतरा है या सिर्फ मेरे मन का वहम? 2, डर को ताकत में बदलें। अगर किसी चीज से डर लग रहा है तो समझें कि वही चीज आपके लिए सबसे जरूरी हो सकती है। 3, छोटे कदम उठाएं। डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है छोटे छोटे कदम उठाकर आगे बढ़ना। आज ही किसी ऐसे काम को करें जिससे आपको डर लगता है, भले ही वह छोटा क्यों ना हो। अगर आप अपने डर का सामना करने लगते हैं तो धीरे धीरे आप अजेय बन जाएंगे। अध्याय 3, प्राथमिकताएं तय करें। हर घंटे का अधिकतम लाभ उठाएं। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन भर बहुत व्यस्त रहने के बावजूद आप वास्तव में कुछ खास हासिल नहीं कर पाए? इसका कारण यह है कि हम जरूरी और गैर जरूरी कार्यों में फर्क नहीं कर पाते। डैनी लेहर बताते हैं कि हर घंटे को जीतने के लिए हमें यह समझना होगा कि किस चीज को प्राथमिकता दें और किसे नजरअंदाज करें। जब हम अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम ज्यादा प्रभावी बन जाते हैं और हमारी उत्पादकता कई गुना बढ़ जाती है। इस अध्याय के मुख्य बिंदु, 1, जरूरी और गैर जरूरी कार्यों में अंतर करें। हर दिन की शुरुआत में तय करें कि कौन से 2-3 कार्य आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। 2, टाइम ब्लॉकिंग तकनीक अपनाएं। अपने काम को छोटे छोटे समय खंडों, टाइम ब्लॉक्स में बांटें और बिना ध्यान भटकाए उन पर पूरा फोकस करें। 3, नो कहना सीखें। जो चीजें आपकी प्राथमिकताओं में नहीं आती उनके लिए मना करना सीखें। 4, सबसे कठिन काम पहले करें। दिन की शुरुआत में ही सबसे मुश्किल और महत्वपूर्ण कार्य को निपटा लें। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप,
आज से ही टू डू लिस्ट बनाने के बजाय मस्ट डू लिस्ट बनाएं, जिसमें सिर्फ वे कार्य हों जो आपके लिए सबसे जरूरी हैं। अपने अगले 1 घंटे की योजना बनाएं और उसे पूरी फोकस के साथ पूरा करने की कोशिश करें। अध्याय 4। अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाएं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिन के अंत तक आपकी ऊर्जा पूरी तरह खत्म हो जाती है, भले ही आपने बहुत ज्यादा काम न किया हो? इसका कारण यह है कि हम अपनी ऊर्जा को सही ढंग से प्रबंधित नहीं करते। डैनी लेहर बताते हैं कि सिर्फ समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट ही काफी नहीं है, बल्कि हमें अपनी ऊर्जा, एनर्जी मैनेजमेंट का भी सही उपयोग करना सीखना होगा। जब हम अपने ऊर्जावान, हाई एनर्जी समय को सबसे महत्वपूर्ण कामों के लिए बचाते हैं, तो हमारी उत्पादकता और सफलता बढ़ जाती है। इस अध्याय के मुख्य बिंदु। 1। अपनी ऊर्जा के उच्चतम स्तर को पहचानें। हर व्यक्ति का एक ऊर्जा पीक टाइम होता है, जब वे सबसे ज्यादा एक्टिव और फोकस्ड रहते हैं। इस समय का इस्तेमाल सबसे महत्वपूर्ण कामों के लिए करें। 2। ब्रेक लेना जरूरी है। लगातार काम करने से नहीं, बल्कि सही समय पर ब्रेक लेने से आपकी उत्पादकता बढ़ती है। हर 60 से 90 मिनट के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें। 3। अपने शरीर और दिमाग का ख्याल रखें। अच्छी नींद, हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज से आपकी ऊर्जा लंबे समय तक बनी रहती है। 4। ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें। सोशल मीडिया, फोन नोटिफिकेशन और अनावश्यक मीटिंग्स आपकी ऊर्जा को खत्म कर सकती है। इनसे दूर रहें। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप। अपने दिन का सबसे ऊर्जावान समय पहचानें और उसे सबसे महत्वपूर्ण कामों के लिए इस्तेमाल करें। हर 60 से 90 मिनट बाद एक छोटा ब्रेक लें, ताकि आपकी ऊर्जा बनी रहे। सोशल मीडिया और अन्य ध्यान भटकाने वाली चीजों को सीमित करें। अध्याय 5। मल्टीटास्किंग छोड़ें और गहरी एकाग्रता अपनाएं। क्या आपने कभी एक साथ कई काम करने की कोशिश की है, लेकिन अंत में कोई भी काम अच्छी तरह से पूरा नहीं कर पाए? डैनी लेहर बताते हैं कि मल्टीटास्किंग एक भ्रम है, जो हमारी उत्पादकता को कम कर देता है। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर हम एक साथ कई काम करेंगे, तो हम ज्यादा काम कर पाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि हमारा दिमाग एक समय में सिर्फ एक चीज पर सही से ध्यान केंद्रित कर सकता है। बार बार ध्यान भटकाने से हमारी मानसिक ऊर्जा खत्म होती है और काम की गुणवत्ता गिर जाती है। इस अध्याय के मुख्य बिंदु। 1। गहरी एकाग्रता, डीप वर्क को अपनाएं। एक समय में सिर्फ एक काम पर ध्यान दें और उसे पूरा करें। 2। मल्टीटास्किंग से बचें। एक समय में 2 या ज्यादा काम करने से आपके दिमाग पर दबाव बढ़ता है और गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। 3। ध्यान भटकाने वाले कारणों को हटाएं। फोन नोटिफिकेशन, ईमेल अलर्ट और सोशल मीडिया को सीमित करें। 4। काम के लिए फिक्स्ड टाइम स्लॉट बनाएं। जब आप किसी काम में लगें, तो उसके लिए एक निश्चित समय तय करें और उस दौरान सिर्फ उसी काम पर ध्यान दें। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप। पोमोडोरो तकनीक अपनाएं। 25 मिनट तक पूरी तरह से किसी एक काम पर ध्यान दें, फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। अपने फोन को साइलेंट या डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर रखें, ताकि ध्यान न भटके। अगर कोई नया आइडिया या काम याद आता है, तो उसे तुरंत करने की बजाय नोट कर लें और बाद में उस पर काम करें। अध्याय 6। सफलता के लिए अपनी दिनचर्या को डिजाइन करें। क्या आपने कभी गौर किया है कि सफल लोगों की एक मजबूत दिनचर्या, रूटीन होती है? डैनी लेहर बताते हैं कि हमारी आदतें और दिनचर्या हमारी सफलता को निर्धारित करती हैं। अगर हम अपनी दिनचर्या को सही से डिजाइन करें, तो हम कम प्रयास में भी बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी दिनचर्या बेतरतीब होती है, तो हमारा समय और ऊर्जा बेकार चली जाती है। इस अध्याय के मुख्य बिंदु। 1। एक सुबह की मजबूत दिनचर्या बनाएं। अपनी सुबह को सही तरीके से शुरू करें, ताकि दिन भर ऊर्जा और फोकस बना रहे। 2। रात की आदतें भी जरूरी हैं। रात में सोने से पहले अगले दिन की प्लानिंग करें और डिजिटल स्क्रीन से दूरी बनाएं, ताकि अच्छी नींद मिले। 3। छोटी आदतें बड़ी सफलता लाती हैं। हर दिन छोटे छोटे सुधार करें, जैसे 10 मिनट मेडिटेशन, दिन भर पानी पीना, एक्सरसाइज करना आदि। 4। ट्रिगर्स और रिवॉर्ड्स का इस्तेमाल करें। अच्छी आदतों को पक्का करने के लिए उनके साथ एक संकेत, ट्रिगर और इनाम, रिवॉर्ड जोड़ें। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप। सुबह उठते ही फोन चेक करने की बजाय 5 से 10 मिनट खुद के लिए निकालें।
हर रात सोने से पहले अगले दिन के सबसे महत्वपूर्ण 3 काम लिखें। छोटी लेकिन प्रभावी आदतें जोड़ें, जैसे सुबह 10 मिनट एक्सरसाइज, दिन भर 3 लीटर पानी पीना और रात को 30 मिनट पहले स्क्रीन बंद करना। अध्याय 7। लक्ष्य तय करें, लेकिन सिस्टम पर ध्यान दें। क्या आपने कभी बहुत बड़ा लक्ष्य तय किया, लेकिन उसे हासिल नहीं कर पाए? डैनी लेहर बताते हैं कि सिर्फ लक्ष्य, गोल्स बनाना काफ़ी नहीं है, बल्कि हमें उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सही सिस्टम भी बनाना होगा। बहुत से लोग नया साल आते ही बड़े बड़े लक्ष्य बना लेते हैं, जैसे इस साल मैं 10 किलो वजन कम करूंगा या मैं एक नई स्किल सीखूंगा। लेकिन कुछ हफ्तों बाद वे हार मान लेते हैं। इसका कारण यह है कि वे सिर्फ लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन उसे हासिल करने के लिए सही प्रक्रिया, सिस्टम तैयार नहीं करते। इस अध्याय के मुख्य बिंदु: 1. सिस्टम गोल्स से ज्यादा जरूरी है। लक्ष्य तय करना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है कि आप उसे हासिल करने के लिए एक मजबूत प्रक्रिया बनाएं। 2. छोटे छोटे स्टेप्स पर ध्यान दें। अगर आपका लक्ष्य 10 किलो वजन कम करना है, तो इसे छोटे हिस्सों में बांटें, जैसे हर दिन 30 मिनट वर्कआउट, हेल्दी डाइट अपनाना आदि। 3. निरंतरता बनाए रखें। सिर्फ एक दिन मेहनत करने से सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप रोज थोड़ी थोड़ी प्रगति करते रहेंगे तो बड़ा बदलाव आएगा। 4. सही आदतें अपनाएं। अगर आपका लक्ष्य ज्यादा किताबें पढ़ना है, तो हर दिन सिर्फ 10 पेज पढ़ने की आदत डालें। धीरे धीरे यह आदत मजबूत हो जाएगी। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप: अपने लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें और हर दिन एक छोटा कदम उठाएं। सही आदतें विकसित करें ताकि आप अपने लक्ष्य की ओर लगातार बढ़ते रहें। हर हफ्ते अपने प्रोग्रेस की समीक्षा करें और जरूरत पड़ने पर सिस्टम में बदलाव करें। अध्याय 8। अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाएं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ दिनों में आप बहुत ऊर्जावान महसूस करते हैं, लेकिन कुछ दिनों में बिल्कुल सुस्त हो जाते हैं? डैनी लेहर बताते हैं कि सफलता सिर्फ समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट से नहीं, बल्कि ऊर्जा प्रबंधन, एनर्जी मैनेजमेंट से आती है। अगर हमारी ऊर्जा गलत जगह खर्च हो रही है, तो भले ही हमारे पास ढेर सारा समय हो, हम कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना आना चाहिए। इस अध्याय के मुख्य बिंदु: 1. अपनी ऊर्जा के स्तर को पहचानें। दिन के किस समय आप सबसे ज्यादा ऊर्जावान महसूस करते हैं, उसी समय अपने सबसे महत्वपूर्ण काम करें। 2. कम महत्वपूर्ण कार्यों को ऑटोमेट करें। जो काम जरूरी नहीं है, उन्हें ऑटोमेट या डेलीगेट करें। 3. ब्रेक लेना भी जरूरी है। लगातार काम करने से ऊर्जा खत्म हो जाती है, इसलिए हर 90 मिनट में 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें। 4. अच्छी नींद और डाइट का ध्यान रखें। कम सोने और खराब खानपान से ऊर्जा कम होती है, जिससे ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप: अपने सबसे ऊर्जावान समय को पहचानें और उसी दौरान सबसे जरूरी काम करें। बेकार की मीटिंग्स और अनावश्यक कामों से बचें ताकि आपकी ऊर्जा सही जगह लगे। हर 90 मिनट में एक छोटा ब्रेक लें ताकि आपका दिमाग फ्रेश रहे। अध्याय 9। निर्णय लेने की शक्ति को मजबूत करें। क्या आपने कभी दिन भर छोटे छोटे निर्णय लेकर खुद को थका हुआ महसूस किया है? डैनी लेहर बताते हैं कि हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम कितने प्रभावी तरीके से निर्णय लेते हैं। बहुत से लोग गलत निर्णय इसलिए लेते हैं क्योंकि वे बहुत ज्यादा सोचते हैं या फिर छोटी छोटी चीजों पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देते हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे हम अपनी निर्णय लेने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर को सुधार सकते हैं। इस अध्याय के मुख्य बिंदु: 1. छोटे निर्णयों पर कम ऊर्जा खर्च करें। बड़े लीडर्स हर छोटी चीज पर अपना समय और ऊर्जा बर्बाद नहीं करते। उदाहरण के लिए, मार्क जुकरबर्ग और स्टीव जॉब्स हमेशा एक जैसी ड्रेस पहनते थे ताकि उन्हें रोजाना क्या पहनना है जैसे छोटे निर्णय न लेने पड़े। 2. 8ही-10वां नियम अपनाएं। 8ही-10वां रिजल्ट केवल 10वां सही निर्णयों से आते हैं, इसलिए उन फैसलों पर ध्यान दें जो आपकी लाइफ में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। 3. डिसीजन फटीग से बचें। अगर आप दिन भर बहुत ज्यादा निर्णय लेंगे तो दिमाग थक जाएगा और आप गलत फैसले लेने लगेंगे। 4. जल्दी और सही निर्णय लें। ज्यादा सोचने की बजाय अपने अनुभव और डेटा के आधार पर तुरंत निर्णय लेने की आदत डालें। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप: हर रोज छोटे निर्णयों के लिए नियम बनाएं।
ताकि आपको बार बार सोचना न पड़े। अपने दिन के सबसे कठिन निर्णय सुबह लें, जब आपकी ऊर्जा सबसे ज्यादा होती है। बड़े निर्णयों को टालने की बजाय उनके लिए एक समय सीमा तय करें और जल्द से जल्द निर्णय लें। अध्याय 10। सही आदतें बनाएं और बुरी आदतों को तोड़ें। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए सफल कैसे हो जाते हैं? डैनी लेहर बताते हैं कि सफलता का असली रहस्य आदतों हैबिट्स में छिपा होता है। आपकी आदतें ही तय करती हैं कि आप भविष्य में कितने सफल होंगे। बहुत से लोग अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते क्योंकि वे सिर्फ इच्छा शक्ति, विल पावर के भरोसे चलते हैं, लेकिन आदतों को नहीं बदलते। इच्छा शक्ति सीमित होती है, लेकिन एक बार सही आदतें बन जाएं, तो वे ऑटोमेटिकली हमें सफलता की ओर ले जाती हैं। इस अध्याय के मुख्य बिंदु। 1। छोटी छोटी आदतों से शुरुआत करें। अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, तो एकदम से 5 बजे उठने की बजाय हर हफ्ते अपने अलार्म को 10 मिनट पहले सेट करें। 2। आदतों को जोड़ें। हैबिट स्टैकिंग। नई आदत बनानी हो तो उसे किसी पुरानी आदत के साथ जोड़ें। जैसे अगर आप रोज किताब पढ़ना चाहते हैं, तो इसे चाय पीते समय करने की कोशिश करें। 3। बुरी आदतों को तोड़ना सीखें। अगर आप किसी बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो उसकी जगह एक अच्छी आदत डालें। 4। इसे आसान बनाएं। कोई भी आदत तभी बनती है जब वह आसान होती है। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक्सरसाइज करने की आदत डालनी है, तो पहले सिर्फ 5 मिनट वर्कआउट करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाएं। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप। एक छोटी अच्छी आदत चुनें और उसे अपनी डेली रूटीन में शामिल करें। बुरी आदतों को छोड़ने के लिए उनकी जगह कोई अच्छी आदत डालें। हर दिन 1% बेहतर बनने की कोशिश करें। 1 महीने में आपको बड़ा बदलाव दिखने लगेगा। अध्याय 11। मल्टीटास्किंग छोड़ें और गहराई से काम करें। क्या आपको लगता है कि एक साथ कई काम करने से आप ज्यादा प्रोडक्टिव बन सकते हैं? डैनी लेहर बताते हैं कि मल्टीटास्किंग आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के बजाय उसे कम कर देती है। जब हम एक साथ कई काम करते हैं, तो हमारा दिमाग बार बार फोकस स्विच करता है, जिससे कोई भी काम पूरी तरह से नहीं हो पाता। इस अध्याय में बताया गया है कि गहराई से काम करने, डीप वर्क की कला सीखकर कैसे हम कम समय में ज्यादा प्रभावी काम कर सकते हैं। इस अध्याय के मुख्य बिंदु। 1। मल्टीटास्किंग की बजाय सिंगल टास्किंग करें। जब आप एक समय पर सिर्फ एक काम पर फोकस करते हैं, तो उसकी क्वालिटी बेहतर होती है और आप जल्दी पूरा कर पाते हैं। 2। काम के दौरान सभी डिस्ट्रैक्शन हटाएं। मोबाइल नोटिफिकेशन, ईमेल और सोशल मीडिया बार बार आपका ध्यान भटकाते हैं। काम के दौरान इन्हें बंद रखें। 3। गहराई से काम करने के लिए टाइम ब्लॉकिंग करें। हर दिन 1 से 2 घंटे का समय तय करें, जब आप बिना किसी रुकावट के सिर्फ एक महत्वपूर्ण काम करेंगे। 4। ब्रेक लेना जरूरी है। गहराई से काम करने के बाद छोटे ब्रेक लेना जरूरी होता है, ताकि आपका दिमाग फ्रेश रहे और आप लंबे समय तक फोकस कर सकें। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप। एक समय पर सिर्फ एक ही काम पर फोकस करें और बाकी चीजों को ऑफ कर दें। काम करने के लिए डीप वर्क टाइम ब्लॉक करें, जिसमें कोई डिस्ट्रैक्शन न हो। हर 90 मिनट के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें, ताकि आपका दिमाग फ्रेश रहे। अध्याय 12। अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाएं। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सही नतीजे नहीं मिल रहे? डैनी लेहर बताते हैं कि सिर्फ मेहनत करना काफी नहीं होता, बल्कि सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे हम अपनी ऊर्जा, एनर्जी को सही जगह लगाकर ज्यादा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय के मुख्य बिंदु। 1। हर काम को एक जैसा महत्व न दें। हर टास्क समान रूप से जरूरी नहीं होता। कुछ काम ऐसे होते हैं जो 80% रिजल्ट देते हैं, जबकि कुछ सिर्फ समय बर्बाद करते हैं। 2। नहीं कहना सीखें। अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए उन चीजों को न कहें जो आपके लक्ष्यों से मेल नहीं खाती। 3। ऊर्जा के सही उपयोग के लिए रूटीन बनाएं। जब आप सही समय पर सही काम करते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। 4। अपनी ऊर्जा के स्तर को पहचानें। हर किसी का ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल, अलग होता है। कुछ लोग सुबह ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो कुछ लोग रात में। अपने बेस टाइम को पहचानें और उसी दौरान महत्वपूर्ण काम करें। 5।
फिजिकल और मेंटल एनर्जी को बनाए रखें। अच्छी डाइट, एक्सरसाइज और सही नींद आपकी ऊर्जा को बनाए रखने में मदद करती है। प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप: हर हफ्ते अपने सबसे जरूरी कामों की लिस्ट बनाएं और उसी पर फोकस करें। जिन चीजों से आपको कोई फायदा नहीं हो रहा, उन्हें करने से बचें। अपनी बॉडी और माइंड की एनर्जी को बनाए रखने के लिए हेल्दी आदतें अपनाएं। अगर आपको यह समरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी और किताबों की समरी आपके लिए लाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहो, बढ़ते रहो। धन्यवाद।